प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्तोत्र को जानना चाह रहे हैं वही आपके बल का भी स्तोत्र है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्तोत्र एक ही है। वह ना केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या अचल, उच्च हो या नीच, ब्रह्मा समेत समस्त या सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बल के द्वारा नियंत्रित हैं। इस चैप्टर से पहले जो प्रहलाद महाराज अपने क्लासमेट्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस की टीचिंग्स के थ्रू प्रीच कर रहे थे। तो एक तरफ थे प्रहलाद महाराज और दूसरी तरफ थे षंड एंड अमरक। तो वो जो षंड एंड अमरक थे वो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के आदेश पे वो ये प्रयास कर रहे थे किसी प्रकार से इसको राजनीति, कूटनीति, अर्थ, किस प्रकार से इस संसार में पैसा कमाना है, किस प्रकार से उस पैसे को भोगना है, यानी काम, उसकी शिक्षा दे रहे थे। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ एंड काम, एंड देन लास्ट इज मोक्ष। मोक्ष की बात नहीं कर रहे थे। तो वो षंड एंड अमरक जो थे वो शुक्राचार्य के पुत्र थे एंड वो ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। अब ब्राह्मण परिवार से जब वो बिलोंग करते थे तो उनका कर्तव्य बनता था कि वो उनको जो एक ब्राह्मण का कर्तव्य है उस कर्तव्य के बारे में बताएं, परंतु वो ऐसा नहीं कर रहे थे। तो आप कहेंगे वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उस समय जो राजा था जिसके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा था वो था हिरण्यकशिपु। अब उनको अपना दैनिक जीवन जो चलाना था उस जीवन को चलाने के लिए वो आश्रित थे हिरण्यकशिपु के ऊपर। तो जो एक योग्य ब्राह्मण के लिए दूसरे लोगों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो प्रहलाद महाराज को वो शिक्षा नहीं दे रहे थे। तो षंड एंड अमरक जो थे वो बेसिकली बाकी और जो डीमंस हैं उनको भी पढ़ा रहे थे स्कूल में एंड प्रहलाद महाराज को भी पढ़ा रहे थे। वो उनको कौन सी शिक्षा दे रहे थे? वही पैसा कमाओ, कूटनीति कैसे करनी है, राजनीति कैसे करनी है, कैसे उस पैसे को भोग करना है, इस संसार में चीज़ों को कैसे हमें कंट्रोल करना है, इस चीज़ के ऊपर शिक्षा दे रहे थे। अब आप छोटे बच्चों को अगर आप इन चीज़ों के बारे में बताएंगे तो प्रैक्टिकली बच्चों का उनमें इंटरेस्ट नहीं होगा। एंड दूसरी तरफ से प्रहलाद महाराज क्या कर रहे थे? प्रहलाद महाराज बात कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस की। वो बता रहे थे कि मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को मनुष्य जीवन मिल गया है। बहुत बड़ी चीज है ये कि हमें मनुष्य जीवन मिल गया है। एंड जिस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि उसे मनुष्य जीवन मिला है यानी कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। अब बुद्धिमान है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि वो इस संसार के कार्यों में अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त ना करे और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को खोजने का प्रयास करे। तो वो सबसे पहली टीचिंग थी जो प्रहलाद महाराज ने बच्चों को दी। जस्ट 5 years, वो कह रहे हैं कौमार आचरित प्रज्ञा। आपको क्या करना है? आपकी एक टेंडर एज है, कौमार एज, इस एज से ही शुरू कर दीजिए आप। अब क्योंकि षंड एंड अमरक जो उन्हें बता रहे थे उसमें उनकी कोई रुचि नहीं थी, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया जो मैसेज प्रहलाद महाराज दे रहे थे उनको, उसमें उनकी रुचि जो है बढ़ने लगी। एंड षंड एंड अमरक को लगा कि भाई हमारा बिजनेस तो फ्लॉप हो गया। उन्हें डर लगने लगा
क्योंकि प्रहलाद महाराज खुद तो शुद्ध भक्त है ही, एंड प्रहलाद महाराज की संगति में जो भी आ रहा है वो भी शुद्ध भक्त बनता जा रहा है। तो ये होता है शुद्ध भक्त का प्रभाव। जब शुद्ध भक्त के संपर्क में इस संसार के लोग भी आते हैं, साधारण लोग, वो भी भक्त बन जाते हैं। जिस प्रकार से शिल प्रभुपाद जब स्टार्टिंग में वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीचिंग शुरू कर रहे थे, तो वहाँ पे एक से एक डिग्रेडेड लोग शिल प्रभुपाद के संपर्क में आए, जिनको भोग की जो पराकाष्ठा होती है उसका पूर्ण रूप से अनुभव हो चुका था। मीट ईटिंग, सेक्स लाइफ, इंटॉक्सिकेशन, LSD, मारिजुना, सब कुछ वो कर रहे थे प्रैक्टिकली। एंड शिल प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे वो लोग शुद्ध भक्त बनने लगे। तो वो शिल प्रभुपाद की शक्ति थी। एंड शिल प्रभुपाद जब महाजनों की बात करते हैं तो शिल प्रभुपाद को प्रहलाद महाराज जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। एंड इन ए वे आप देखेंगे शिल प्रभुपाद इज लाइक ए प्योर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रहलाद महाराज, क्योंकि उन्होंने भी असुरों के बीच में जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया। सो शंड एंड अमृत को डर लगने लगा। तो उन्हें लग रहा था कि अब ये जो हिरण्यकशिपु है ये तो हमारी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। जो कार्य हमें दिया था हिरण्यकशिपु ने, हम उस कार्य को तो नहीं कर पा रहे। तो वो भयभीत हो गए। वो इमीडिएटली भाग के गए किसके पास? हिरण्यकशिपु के पास। हिरण्यकशिपु के पास जाकर उन्होंने अपनी प्ली रखी। उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका बेटा है इसकी पूर्ण रूप से बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि हिरण्यकशिपु जो था केवल उस समय ही था, आज के संसार में भी हमारे आसपास छोटे छोटे हिरण्यकशिपु होते हैं। अब आप कहेंगे कैसे होते हैं वो हिरण्यकशिपु? तो आपको अगर पहचान करनी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। छोटे छोटे होंगे वो हिरण्यकशिपु के लेवल के नहीं होंगे, बट छोटे छोटे हो सकते हैं वो। सबसे पहला उनका जो कॉन्सेप्ट है, दो प्रिंसिपल्स हैं उनके। ईश्वर अहम, अहम भोगी, मैं ही कंट्रोलर हूं और मैं ही एंजॉयर हूं। तो जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ईश्वर बनना चाहता था, भगवान बनना चाहता था, चीजों को कंट्रोल करना चाहता था, वो चाहता था कि सभी व्यक्ति इस संसार में मेरे अधीन रहें और मेरी डायरेक्शन के अनुसार ही वो कार्य करें। तो जब सब लोग हमारे अनुसार कार्य करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा नेक्स्ट? फिर आप बहुत एबेंडेंस में, मतलब भरपूर मात्रा में आप चीजों को एंजॉय कर सकते हैं। पोजीशन होती है ना, जिस पोजीशन के पीछे इस संसार में लोग भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इस आशा के साथ कि शायद कभी हमें पोजीशन मिल जाएगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही चलता है, बिजनेस के संसार में भी यही चलता है, एंड देन समाज में भी यही चलता है, एंड देन स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस में भी यही चलता है। पोजीशंस के पीछे लोग भागना शुरू कर देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जितना हम पोजीशंस के पीछे भाग रहे हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि हम सब छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो पोजीशन जो है वो बहुत खतरनाक गेम है। अगर कोई समाज में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास करता है या जुड़ भी जाता है, हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ गए, हरे कृष्णा आंदोलन से जुड़ गए, अरे भाई इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया। वो जाना शुरू करता है किसी तरीके से, अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करना चाहता है, वो
भगवान को समझना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो उसको रोकना शुरू कर देते हैं। सुबह से शाम तक ताने देते रहते हैं। स्पेशली जब आप यंग एज में कृष्णा कॉन्शियसनेस ज्वाइन करते हैं, तब ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। परिवार के लोग भी ताने देंगे, समाज के लोग भी ताने देंगे। जहां भी जाओगे प्रैक्टिकली आपको लोग इग्नोर करेंगे या लोग कहेंगे क्या कर रहे हो ये। उन्हें आप जो कर रहे हो उससे परेशानी होगी। तो जो दूसरे लोगों को कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से रोक रहे हैं, वो सब मिनी हिरण्यकशिपु हैं। सभी मिनी हिरण्यकशिपु हैं। तो कभी भी हमें ये कार्य नहीं करना। अगर कोई कृष्ण भक्ति का अभ्यास करने के लिए इंटरेस्टेड है तो हमें हमेशा उसके लिए उसको इंस्पायर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में डिमोटिवेट करने वाले तो हजारों लोग मिल जाएंगे। भक्ति के लिए इंस्पायर करने वाले कुछ गिने चुने लोग ही होंगे, 2 4 5 7, जो कहेंगे नहीं नहीं बेटा आगे बढ़ो, करो भक्ति। तो हिरण्यकशिपु जो था वो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता था और उन चीज़ों को कंट्रोल करके उन चीज़ों को इंजॉय करना चाहता था टू द मैक्सिमम। इसीलिए उसको भगवान की सत्ता में कोई विश्वास नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। तो जब फाइनली हिरण्यकशिपु को ये पता चला कि भाई ये जो प्रहलाद है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, ये सुधरने वाला नहीं है। सो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भाई अब इस बालक का कोई इलाज नहीं है, इसको मारना होगा। आप सोच सकते हैं कि हिरण्यकशिपु मतलब एक पिता है, वो इतनी गिरी हुई पोजीशन पे आ गया कि वो मारने के लिए तैयार हो गया। किसको? अपने बेटे को। तो इसको बोलते हैं द्वेष। उसके हृदय में कितना द्वेष भरा हुआ था भगवान के लिए। तो जितने हम द्वेषी हैं भगवान के लिए, उतने हम सब भी हिरण्यकशिपु के समान ही हैं। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी हम तो द्वेषी नहीं है, हम तो भगवान से प्रेम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हम द्वेषी हैं या नहीं, ये हमें 2 चीजें बता सकती हैं। पहला है हमारे शास्त्र। हमारे शास्त्र हमें परफेक्ट तरीके से बता सकते हैं कि हम द्वेषी हैं या नहीं। तो पहले हैं हमारे शास्त्र और दूसरे हैं वो डिवोटीज जो उन शास्त्रों का सही ढंग से अपने जीवन में पालन करते हैं। जो पालन करेंगे वो बता देंगे, वो शायद डायरेक्टली ना बताएं, बट उन्हें पता है आपके बारे में कि आप द्वेषी हो। तो हमें ना एक ऑनेस्ट प्रयास करना होगा कि हम भगवान से द्वेष करना कम करें, उस द्वेष को धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास करें। तो फिर दोबारा से आप कहेंगे प्रभु जी आप कैसे कह रहे हैं कि हम द्वेषी हैं, शास्त्रों में कहाँ लिखा है? बेसिकली अगर हम शास्त्रों की जो वाणी है, शास्त्रों का जो संदेश है, या भगवान के भक्तों का जो संदेश है, उस संदेश को सही ढंग से यदि हम अपने जीवन में नहीं उतार रहे तो हम द्वेषी हैं। बट हाँ, अगर हम सही ढंग से प्रयास कर रहे हैं उतारने का, तो फिर हम बेनिफिट ऑफ डाउट की कैटेगरी से पास हो सकते हैं, हम बच सकते हैं। बट हमारी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं हो रहा। अगर हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह है कि हम भगवान की जो इच्छा है, हम भगवान की इच्छा से कोऑपरेट करना नहीं चाहते। और यदि हम भगवान की इच्छा से कोऑपरेट नहीं करना चाहते तो दैट मीन्स हम भगवान से द्वेष करते हैं। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की इच्छा भगवान ने शास्त्रों में बता दी। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान के भक्त भी भगवान की इच्छा जो है, हमने बोला ना अभी श्री चैतन्य मनोभीष्टम,
मनोभीष्ट जो है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है, उस इच्छा को रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो भगवान के भक्त भी भगवान की इच्छा के बारे में ही बताते हैं। ये समझ आ गया? तो हिरण्यकशिपु ने प्लान बना लिया कि भाई वो मारेगा प्रहलाद महाराज को। भगवान सब चीजें टॉलरेट कर सकते हैं, परंतु भगवान अपने भक्त के ऊपर जब कोई आक्रमण करने का प्रयास करता है तो भगवान उस चीज को कभी टॉलरेट नहीं कर सकते। वो भगवान के राज्य में एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड इससे पहले वाले श्लोक में जो हिरण्यकशिपु था वो इतना ज्यादा डरा हुआ था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये जो प्रहलाद है ये 5 साल का तो बच्चा है, इस 5 साल के बच्चे में इतना बल कहां से आ रहा है, इसके पास इतनी शक्ति कहां से आ रही है, कौन दे रहा है इसको ये शक्ति। मतलब सबसे बड़ा जो बल था प्रहलाद महाराज का वो क्या था? भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थे, वो किसी चीज का डर नहीं था। प्रहलाद महाराज को कढ़ाई में भूना भी गया, भूनने का प्रयास भी किया गया, जलाने का प्रयास भी किया गया, पत्थर बांध के उसको पहाड़ से नीचे फेंकने का प्रयास भी किया गया, सांपों से डसवाने का प्रयास भी किया गया, हाथियों के द्वारा उछलने का प्रयास भी किया गया, सब कुछ किया गया। प्रहलाद महाराज टस से मस नहीं हुए। तो प्रहलाद महाराज हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में विषम परिस्थितियां आएंगी, विषम परिस्थितियां आएंगी, कभी भी भक्ति के पथ से हिलना मत। हमेशा भक्ति का अपने जीवन में अभ्यास करते रहे, रुकना नहीं है, हमेशा लगे रहना है। ये सबसे बड़ा मैसेज है प्रहलाद महाराज के जीवन से। दूसरा मैसेज तो नेचुरली यही है कि भक्ति करने की कोई एज नहीं होती, जो लोग इस संसार में डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 इयर्स 6 इयर्स, उनके लिए अगर कोई रोल मॉडल होना चाहिए तो वो प्रहलाद महाराज होने चाहिए। वो जा रहे हैं क्लास में, बच्चों को कृष्ण भावनामृत के बारे में बता रहे हैं, प्रचार करना शुरू कर दिया उन्होंने 5 वर्ष की आयु से। हमारे जीवन में 40 साल निकल जाते हैं, 45 साल निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं प्रचार क्या होता है, ऐसे ही जीवन निकल गया। बट प्रहलाद महाराज हमें एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। ये जीवन बना ही इसलिए, सीखने के लिए और सिखाने के लिए। जितना अच्छे ढंग से हम लोग सीखेंगे, जितना अच्छे ढंग से हम लोग अपने स्तर पे अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, उतना हम दूसरों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। एंड समय की नीड है, ये अर्जेंसी है, अर्जेंसी। श्रील प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि इस समय बिल्कुल इट्स लाइक बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, क्योंकि आज की सोसाइटी में आप देखिए सभी लोग भगवान को केवल फॉर्मेलिटी के लिए पूजते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए। किसी की रुचि नहीं है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, नो वन इज इंटरेस्टेड। आज सुबह मुझे एक फैमिली मिली, वो कहते हैं कि प्रभु जी आप हमारे बच्चों के लिए कुछ क्लासेस शुरू कीजिए, हमारे घर के पास रहते हैं। तो मेरे मन में विचार आ रहा था, ठीक है बच्चों की तो आपको चिंता है, आपकी चिंता कौन करेगा? उन्हें ये नहीं पता कि वो खुद इतने प्रॉब्लम में है। उनको लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, प्रॉब्लम आगे आने वाली जनरेशन के साथ। तो वो खुद सीखने की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को सिखा दो।
अरे भाई बच्चों को तो सिखा देंगे, आपने क्या सीखा है अभी तक ये बताइए। बच्चों की चिंता है आपको, आपने कभी अपनी चिंता करी है कि आप क्या कर रहे हो अपने स्पिरिचुअल जीवन में? ऐसे ही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एनीहाउ, तो मैं बात कर रहा था प्रचार की। तो प्रचार समय की मांग है। ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए एक छोटा सा प्रयास है श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कि आप सब लोग सीरियस बनिए। ऐसे बहुत से डिवोटीज हैं जो पिछले 5 साल से आ रहे होंगे, 10 साल से आ रहे होंगे, उनसे पूछो प्रभु जी माला कितनी करते हैं आप? तो कहते हैं प्रभु जी 2 माला करते हैं, या माला करते ही नहीं। मेरे को समझ नहीं आता उनको देख के। तो क्या 5 साल झक मारी है क्या? अभी तक माला करनी शुरू नहीं करी? ये तो बेसिक क्वालिफिकेशन है कृष्ण भावनामृत में आने के लिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशन है कि रेगुलर हरे कृष्ण महामंत्र का माला के ऊपर जप किया जाए। कोई कह रहा है मैं उंगलियों पे कर रहा हूं, कोई कह रहा है मैं मन ही मन में कर रहा हूं। ये क्या ड्रामा बना रखा है? अरे भाई आप एक स्कूल में आ गए हैं, आप उस स्कूल के नियमों का पालन क्यों नहीं कर सकते? अगर कहा जा रहा है कि माला पे कर लो, तो माला पे करने में परेशानी क्या है? ये समझ नहीं आता मुझे। अपना मन क्यों लगाना है इस चीज में? जब एक सिस्टम दे दिया गया है, उस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए ना। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो आपको उस सिस्टम, उस ऑफिस के नियमों का पालन करना होता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करने के लिए कुछ नियम है। आप हर चीज के लिए तो लॉजिक नहीं लगा सकते ना। आप कंपनी की पॉलिसीज देख के वहां पे सीईओ के रूम में जाएं और उनसे पूछना शुरू करें कि भाई आपने ये वाला नियम क्यों बनाया, आपने ये वाला नियम क्यों बनाया? वो कहेगा ये ले तेरा टर्मिनेशन लेटर, जा अपने घर कर लो, क्या करोगे? तो भाई भगवान ने जो नियम दिए हैं हमें, हम हर चीज में क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमें उन नियमों का पालन करना होगा, चॉइस नहीं है। हिरण्यकशिपु जो था, उसको भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं था, तो उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि ये जो प्रहलाद है इसके अंदर बल कहां से आ रहा है। वो हैरान था। प्रहलाद के बल को देख के, उसकी शक्ति, उसके दृढ़ संकल्प को देख के हिरण्यकशिपु पूर्ण से कंफ्यूज था। वो बहुत बड़ी, क्या बोलते हैं, असमंजस वाली स्थिति थी उसकी, उसे समझ नहीं आ रहा था। एंड देन प्रहलाद महाराज उसको उपदेश दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भाई जो बल मेरे पास है, मेरे बल का स्रोत भी कृष्ण है, तेरे बल का स्रोत भी कृष्ण है, और वो ही इस संसार में सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। या दूसरे शब्दों में, मेरे जीवन को भी वही कंट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को भी वही कंट्रोल करते हैं। अल्टीमेटली मेरा जीवन भी उनकी इच्छा से चलता है, तुम्हारा जीवन भी उनकी इच्छा से चलता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है, कोई भी उनके समान नहीं है। क्लियर कर दिया प्रहलाद महाराज ने कि भाई अल्टीमेटली इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, अल्टीमेटली कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यही है रियलिटी। भगवान चाहेंगे तो चीजें हो जाएंगी, बट आपको भी कुछ चाहना होगा, आपको कुछ चाहना होगा और उस चाहत के ऊपर काम करना होगा। सो प्रहलाद महाराज हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम सभी को मिलकर अपने जीवन में ये न के न प्रकार है ना, क्या हमारे शरीर की स्थिति है, क्या हमारे घर की स्थिति है,
क्या हमारे आसपास समाज की स्थिति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन लग रहा है या हमारा मन नहीं लग रहा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी को कृष्ण भावनामृत का पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ हमेशा अपने जीवन में अभ्यास करते रहना है। ये जरूर हो सकता है कि आप आज अगर 2 माला कर रहे हैं तो इमीडिएटली 16 माला पे ना आ पाए कल को, बट आई हैव ए प्लान इन प्लेस कि भाई हाँ 6 महीने में आ जाऊंगा मैं, उसके ऊपर मैं एक्शन करूंगा जिससे कि मैं 6 महीने तक आ जाऊं 16 माला के ऊपर। नहीं तो ना आपको चीजें समझ आते हुए भी समझ नहीं आएंगी। हरे कृष्णा।